हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? जय हिंद, जय भारत। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बीपीएससी, यूपीएससी, सीटेक एग्जाम से आप हमारे से बने रहिए और जो भी क्वेश्चन है आप हमसे डॉट पूछ सकते हैं। बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन में। भारत में लगभग 350 लोग थे जिन्होंने धर्मों को सुधार करने में अलग अलग योगदान दिए थे। अगर बात करते हैं हम तो धर्म सुधार आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो धर्मों को लेकर के अपने अपने व्यवस्थाओं से परिचित थे। सबसे पहला बात करते हैं सनातन धर्म, जो कि प्राचीन धर्म है। जी हाँ, प्राचीन धर्म में अगर बात करते हैं हम तो सनातन धर्म है वो सबसे बड़ा हिंदू धर्म है, जिसे कहते हैं हम, जो कि राम को मानता है, भगवान कृष्ण को मानता है, भगवान विष्णु को मानता है, अनेक देवी लक्ष्मी को, सरस्वती को, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को मानता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि सनातन धर्म से 4 धर्मों का उल्लेख हुआ, जिसमें बात करते हैं इस्लाम धर्म, उसके बाद बात करते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अंत में आता है हमारा सिख धर्म। उसके बाद में भी कई प्रकार के धर्म आ गए, जैसे आ गया आपका कि फारसी धर्म, उसके बाद आपका आ गया हमारा वैदिक धर्म और उसके बाद जैन धर्म, अलग अलग प्रकार के धर्म आ गए। तो बात करते हैं हम धर्म सुधार आंदोलन कहाँ से हुआ था। अगर बात करते हैं धर्म सुधार के बारे में तो रोम, याद रखिएगा, रोम और इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहाँ से धर्मों को सुधार को लेकर आंदोलन चलाया गया था। तो बात रखना है कि धर्म सुधार आंदोलन में रोम और इंग्लैंड। तो बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक प्राचीन लूथर यानी मार्टिन लूथर था, यानी कि मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था तथा बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। अगर बात करते हैं मार्टिन लूथर की तो जर्मनी का सबसे बड़ा कैथोलिक धर्म का सुधार, याद रखिएगा, ईसाई धर्म, जो 2 धर्मों में विख्यात है। जैसे हिंदू धर्म में अनेक धर्म हैं, कोई प्राचीन काल में कोई हिंदू धर्म को मानता था, कोई राम को मानता था, कोई कृष्ण को पूजता था, कोई बौद्धेश्वरवादी था। बौद्धेश्वरवादी का मतलब था बहुत सारे ईश्वर को मानने वाला। कोई एकेश्वरवादी था जो कोई एक ही देवी देवता को मानता था। इस तरह से प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के देवी देवता बटे हुए थे। लेकिन बात करते हैं धर्म सुधार में मार्टिन लूथर, तो जर्मनी का एक चर्च का पुजारी था, जिसे चर्च का पुजारी जो होता था वो मार्टिन लूथर था। उसे पादरी भी कहते हैं, अगर आप कहते हैं तो फादर भी कहते हैं। उस व्यक्ति ने सबसे पहले कैथोलिक धर्म सुधार किया था। उसने चर्च में 180 पन्ने का एक गिरजाघर के बाहर एक उद्देश्य पत्र टंगवाया था, जिसे लोग पढ़ के जाते थे। और उसमें कुछ नियम थे, जैसे रविवार के दिन सभी लोग इकट्ठा होंगे और जो भी लोग चर्च में जाएंगे वो हाथों में मोमबत्ती होगा, घुटने के बल प्रार्थना कर देंगे। जीसस को जो है वो घुटने के बल के झुक करके मांगेंगे जो भी उनसे मांगना है। तो इन्होंने कई सारे सुधार किया था। मार्टिन लूथर ने कहा था कि कोई भी जाति के हो चर्च के अंदर में आ सकते हो। तो मार्टिन लूथर ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति हो आप चर्च के अंदर में आ सकते हो। फिर बात करते हैं कि अगर आप बात सुधार युग का आरंभ कैसे हुआ। सुधार का मतलब है चेंजिंग, जिसे भी धर्म के अंदर में बदलाव करना, चेंजिंग करना। याद रखिएगा, हर एक व्यवस्थाओं में सुधार किया जाता है, जिसे मानव अपने अपने व्यवस्थाओं को लेकर के सुधार करते हैं। आप जानते होंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग प्रकार के धर्मों में सुधार करते रहते हैं। तो सुधार का आरंभ कब हुआ था? इसका आरंभ लगभग 1517 में लूथर ने विद्रोह से हुआ था। लूथर के विद्रोह, यानी लूथर कौन? तो मार्टिन लूथर। याद रखिएगा, मार्टिन लूथर जर्मनी का सबसे बड़ा पुजारी था और इंग्लैंड में जाके रहने लगा था। उसने कैथोलिक धर्म में कई प्रकार के सुधार किए थे। बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुआ। एक और इसका उद्देश्य ईसाइयों के जीवन की मौलिक उत्पादन करना था तथा दूसरी ओर पॉप, यानी पॉप का होता है चर्च की सत्ता में कम करना था। याद रखिएगा, ईसाइयों का धर्म जो था वो ईसाई जीवन में सुधार करना था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये भी एक धर्म और एक सांस्कृतिक है। अगर आप बात करें हिंदू में अनेक प्रकार के कट्टरवादी था। कम उम्र में लड़कियों को शादी कर देना, लड़कियों को मार देना, दूध पिला करके मार देना, जिसपे आपने एक नाटक भी देखा होगा बालिका वधू, या फिर आपने देखा होगा इसी नाटकों पे चलती हुई विभिन्न प्रकार के नाटक, जैसे कि उड़ान हो गया, कई प्रकार के नाटक लड़कियों को लेकर के, बाल विवाह। तो राजा राम मोहन रॉय कौन थे? राजा राम मोहन रॉय वह व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन रॉय कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे, जिन्होंने महिलाओं को सबसे पहले स्कूल भेजा था, लड़कियों को सबसे पहले स्कूल भेजा था। सती प्रथा पर रोक किस व्यक्ति ने लगाई थी? सबसे बड़े व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और राजा राम मोहन रॉय के आधार पर जो था सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। उसी तरह से कई सारे व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाया, धर्म सांस्कृतिक में सुधार की थी। और ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।